हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज की क्लास हमारी विटामिन से संबंधित होगी। विटामिन के चैप्टर से विटामिन से के सिलेबस से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को चुना गया है जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। रेलवे के अलावा अन्य एग्जाम के लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए बिना देर किए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। प्रश्न हमारा है पहला, निम्नलिखित में से किस विटामिन को नियासिन नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस विटामिन को नियासिन नाम से जाना जाता है? तो चलिए देखते हैं। विटामिन बी वन को थायमीन नाम से जानते हैं। जो विटामिन बी वन है इसे थायमीन नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं। जो विटामिन बी वन है इसे थायमीन नाम से जानते हैं। विटामिन बी टू जो होता है इसे राइबोफ्लोविन नाम से जाना जाता है। राइबोफ्लोविन। विटामिन बी थ्री जो है इसे नियासिन नाम से जानते हैं। और विटामिन बी फोर या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स श्रेणी का विटामिन नहीं होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न हमारा था, निम्नलिखित में से किस विटामिन को नियासिन नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हमारा होगा विटामिन बी थ्री। विटामिन बी थ्री को नियासिन नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हमारा होगा विटामिन बी थ्री। इस नियासिन को एक नाम से और जानते हैं, निकोटिनिक एसिड भी इसे कहा जाता है। निकोटिनिक एसिड। निकोटिनिक एसिड भी, इस नियासिन को निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं। तो राइट आंसर हमारा होगा विटामिन बी थ्री। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन को टोकोफेराल नाम से जानते हैं? किस विटामिन को टोकोफेराल नाम से जानते हैं? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो ध्यान देंगे, विटामिन ई जो होता है इसे टोकोफेराल नाम से जाना जाता है। विटामिन ई को टोकोफेराल नाम से जानते हैं। यह एक प्रतिऑक्सीकारक विटामिन होता है और वसा में घुलनशील होता है। यह वसा में घुलनशील विटामिन है। यह एक प्रकार का प्रतिऑक्सीकारक होता है। तो राइट आंसर है टोकोफेराल। विटामिन जो है यह कौन सा है? तो विटामिन ई है। विटामिन ई को टोकोफेराल नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। हमारे शरीर में विटामिन के की कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का देर से जमता है, रक्त का थक्का जल्दी जमता है, रात का अंधापन होता है, स्कर्वी होता है। तो विटामिन के जो होता है, विटामिन के यह एक समूह का विटामिन होता है। विटामिन के एक समूह का विटामिन होता है। इस विटामिन में K1 और K2 दो प्रकार के विटामिन आते हैं। K1 जो होता है यह पत्तों वाली सब्जियों में पाया जाने वाला विटामिन है, और जो विटामिन K2 है यह मांस और अंडों में पाया जाने वाला विटामिन है। इसकी कमी से रक्त का थक्का देर से जमता है। तो इसका राइट आंसर होगा रक्त का थक्का देर से जमता है। रात का अंधापन यह विटामिन ए की कमी से होता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। यह सी की कमी से होता है, यह ए की कमी से होता है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वह रक्त का थक्का देर से जमता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का जो है देर से जमता है। यह समूह का विटामिन है। K1 K2 है। K1 जो है यह हरे पत्तों वाली सब्जियों में पाया जाता है और K2 मांस अंडों में आदि में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न।
आम तौर पर प्रयोग किया जाने वाला विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कितने विटामिनों से युक्त होता है? तो जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है यह 8 विटामिनों से युक्त होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है यह 8 विटामिनों से युक्त होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स 8 विटामिनों से युक्त होता है। इस 8 विटामिन में B1 आता है, B2 आता है, B3 आता है, B5 आता है, B6 आता है, B7 आता है, B9 आता है और B12 आता है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स 8 विटामिनों का समूह होता है, 8 विटामिनों से मिलकर के बना होता है। B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 इतने विटामिनों से यह मिलकर के बना होता है। तो राइट आंसर है 8। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सामान्यतः वृक्क में बनता है? कौन सा विटामिन सामान्यतः वृक्क में बनता है? तो हमें बताना है कि वृक्क में बनने वाला विटामिन कौन सा है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी जो होता है यह वृक्क में बनता है। वृक्क अर्थात किडनी, जिसे किडनी कहते हैं, वृक्क में बनने वाला जो विटामिन है वह विटामिन डी है। यह एक प्रकार से हार्मोन्स के रूप में बनता है। जो विटामिन डी है यह वृक्क में एक प्रकार से हार्मोन्स के रूप में बनता है और हमारे शरीर में कैल्शियम को नियंत्रित करता है। यह कैल्शियम को नियंत्रित करता है, कैल्शियम का नियंत्रण करता है। तो वृक्क में बनने वाला विटामिन जो है वह विटामिन डी है। राइट आंसर होगा विटामिन डी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खट्टे फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो खट्टे फलों में पाए जाने वाला जो विटामिन होता है वह विटामिन सी होता है। खट्टे फलों में पाए जाने वाला विटामिन सी होता है। यह जल में विलेय है, यह जल में विलेय विटामिन होता है। यह जीवित जीवों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। खट्टे फलों के अलावा जितने जीवित जीव होते हैं, जीवित जीवों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो राइट आंसर है विटामिन सी। खट्टे फलों में पाया जाने वाला विटामिन विटामिन सी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विटामिन को बंध्यता रोधी विटामिन कहते हैं? किस विटामिन को बंध्यता रोधी विटामिन कहते हैं? तो विटामिन ए है, नहीं। विटामिन डी है, नहीं। विटामिन के, नहीं। विटामिन ई को बंध्यता रोधी विटामिन कहते हैं। इस विटामिन की कमी से प्रजनन क्षमता कम हो जाती है, शरीर की उपापचय क्रिया नियंत्रित नहीं हो पाती है। तो बंध्यता रोधी विटामिन कौन है? विटामिन ई है। तो राइट आंसर होगा ई। यह वसा में घुलनशील विटामिन होता है जिसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। वसा में घुलनशील यह विटामिन है। तो बंध्यता रोधी विटामिन विटामिन ई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से भोजन में कैल्शियम की दर कम हो जाती है? तो कैल्शियम की दर कम करने वाला जो विटामिन होता है यह विटामिन डी होता है। विटामिन डी की कमी से कैल्शियम अवशोषण की दर कम हो जाती है। विटामिन डी की कमी से हड्डियां भंगुर हो जाती हैं, जो हड्डियां हैं यह कमज़ोर हो जाती हैं। विटामिन डी की कमी से दांत कमज़ोर हो जाते हैं। कुल मिलाकर के कैल्शियम की कमी हो जाती है विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी का जो मुख्य स्रोत होता है वह सूर्य का प्रकाश है। यह विटामिन डी एक प्रकार से कैल्शियम को नियंत्रित करने वाला विटामिन है और वृक्क द्वारा निर्मित होता है। तो राइट आंसर होगा कैल्शियम अवशोषण की दर कम करने वाला विटामिन विटामिन डी है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से अत्यधिक रक्त बहने लगता है? तो जो विटामिन के होता है
विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। सामान्य तौर पे विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। जो ए है इसकी कमी से रतौंधी होती है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स अर्थात सूखा रोग होता है। विटामिन ई की कमी से वंध्यता रोग होता है। अब विटामिन के जो होता है इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। रक्त का थक्का नहीं बनता। तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। जब रक्त का थक्का नहीं बनता है तो रक्त अत्यधिक बहने लगता है। तो राइट आंसर इसमें होगा विटामिन के। चलिए लास्ट प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से प्रणाशी अरक्तता का खतरा रहता है? किस विटामिन की कमी से प्रणाशी अरक्तता का खतरा रहता है? तो प्रणाशी अरक्तता का खतरा होता है, इस अभाव में ब्लड का बनना कम हो जाता है और इसके लिए जो प्रभावी विटामिन है वो विटामिन B12 होता है। साइनोकोबालामिन इसका रासायनिक नाम होता है। साइनोकोबालामिन इसका रासायनिक नाम होता है विटामिन B12 का। यह प्रणाशी अरक्तता का विटामिन है। यह RBC की कमी को पूरा करता है। तो विटामिन जो B12 है इसकी कमी से अरक्तता का खतरा होता है, यानी खून का बनना कम हो जाता है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो फिर कुछ अपने कमेंट्स या अन्य सुझाव देंगे।